राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पावन बेला में जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों पर विशेष रूप से बरसता है, तब वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक पांडव निर्जला एकादशी का शुभ अवसर हमारे जीवन में आता है। मान्यता है कि इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्रीहरि अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो क्या आप सभी आने वाली पावन पांडव निर्जला एकादशी के लिए तैयार हैं? आज की यह जानकारी थोड़ी विस्तृत होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष पांडव निर्जला एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। इसी कारण अनेक स्थानों पर अलग अलग मत और कई प्रकार के संशय देखने को मिल रहे हैं। सभी के मन में यही प्रश्न है कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन प्यास न सताए, इसके लिए कौन से सरल और शास्त्र सम्मत उपाय किए जा सकते हैं। घड़े के दान की सही विधि क्या है? क्या जो लोग पहली बार यह व्रत करना चाहते हैं वे इसे रख सकते हैं या नहीं? और प्रातः काल से लेकर रात्रि तक तथा अगले दिन पारण के समय तक किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? तो आइए भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए हमारे सनातन शास्त्रों के आधार पर इन सभी संशयों का समाधान जानते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत रखने मात्र से हमें सभी पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत फल एक साथ प्राप्त हो जाता है और यह शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में अब आने ही वाला है। और यह दिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि पांडव निर्जला एकादशी जो है, यह वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली तिथि है और वह भी सिर्फ एक दिन में। यह एकादशी हमारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा करती है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शास्त्रों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता है, तो इस बार तो इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल 2026 में 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जिसका समापन 25 जून 2026 को रात 8:09 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम सभी 25 जून 2026 के दिन ही निर्जला एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे और इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना और तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण की सेवा और दान करना, भजन करना और गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस दिन यह सभी कार्य किए जाते हैं। यह 6 कार्य भवसागर से पार करने हेतु मुक्ति प्रदायक भी बताए गए हैं। पूरे वर्ष की 24 एकादशियां आती हैं। जब किसी वर्ष अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है, तब वर्ष में सामान्य 24 के स्थान पर कुल 26 एकादशियां होती हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी 26 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, जिनका अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है आज का, क्योंकि इसमें
पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती और द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना से भक्तों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दौरान प्यास कम लगे, इसके लिए राधा रानी ने अपनी सखियों को कुछ विशेष उपाय बताए थे, जिन्हें आज मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। प्यास कम महसूस करने के लिए लोग सामान्यतः ये बातें ध्यान में रखते हैं। एक दिन पहले दशमी तिथि पर्याप्त पानी पिए और हल्का सात्विक भोजन करें। बहुत धूप और अधिक शारीरिक परिश्रम से बचें। भजन, जप और शांत वातावरण में समय बिताएं। यदि आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती हैं या दवाइयां लेते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल के साथ व्रत का संकल्प ले सकते हैं। यदि व्रत के दौरान स्थिति बिगड़ने लगे तो जल पीना और आवश्यक होने पर व्रत तोड़ना उचित माना जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत के काल के समय में यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनके पेट में जलने वाली जठराग्नि। वे एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस विषय पर वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं थोड़े समय भी भूखा नहीं रह पाता हूं, तो ऐसे में एकादशी का व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद ही भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया। यह व्रत बड़ा ही जटिल होता है और इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से रोगी को, वृद्ध को या फिर बच्चों को इस व्रत को भूल से भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप कर्म जड़ से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और निर्जला एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं इस व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, क्या क्या नियमों का आपको पालन करना आवश्यकता है। साथ ही जानेंगे कि घड़े का दान किस प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत में आपको प्यास न लगे। इसके विषय में राधा रानी ने कौन सा उपाय बताया है, तो देखिए, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही पराये अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें,
और गौ माता का भी पूजन करें। इस दिन हमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकें, तो फिर ऐसे में आप संकल्प के दौरान ही जल और फल के साथ भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में वैसे तो निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करके इस व्रत के संकल्प के दौरान कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी शारीरिक क्षमता इस प्रकार की नहीं है कि मैं पूरे दिन निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकूं। ऐसे में मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार ही मैं आपके निमित्त इस व्रत को समर्पित करता हूं। मैं फल और जल के साथ ही इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार से आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार दूध और फल होते हैं। एकादशी के दिन न तो झूठ बोले और न ही क्रोध करे। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आप सभी दशमी तिथि के दिन ही अपने बालों को सिर से धो ले और उसके बाद बालों में कटिंग न कराएं। रात्रि जागरण का इसमें विधान होता है। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि इस बार 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन आपको जल से भरे हुए कलश का दान करना है। नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान इस दिन आपको जरूर ही करना है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल के दान का महापुण्य फल बताया गया है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। जो लोग नमक का दान करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भोजन प्राप्त होता है। जो लोग तिल का दान करते हैं उनके दुख और रोग से उन्हें मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप होता है और इसीलिए ठंडक पाने वाली चीजों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन जल का दान करना भी बड़ा ही शुभ बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ का दान करना भी बड़ा ही शुभ है। निर्जला एकादशी पर गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है। निर्जला एकादशी के दिन जूतों का भी दान किया जाता है। कहते हैं कि जूतों का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी भी अन्न के भंडार खत्म नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को शरबत पिलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन जूतों का दान करने वाले व्यक्ति को सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें छाया दान भी जरूर ही करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य हो तो कहीं पर प्याऊ लगवाएं, वस्त्र का दान करें। कहा जाता है कि इस दिन किए गए जितने भी दान होते हैं मृत्यु के पश्चात यम की यातनाओं से आपको बचाते हैं और भव सागर को पार करते समय यही संपूर्ण सामग्री हमें काम आती है। यानी कि यदि हमने छाया दान किया होगा तो भवसागर की यातना के समय हमें इससे ही छाया प्राप्त होगी। यदि हमने गौ का दान किया होगा तो गौ माता हमें भवसागर से पार करने में सहायता प्रदान करेगी। यदि हमने अन्न और भोजन दान किया होगा तो जब हमें भूख लगेगी तो यही अन्न हमारे सामने आएगा। प्याऊ अगर हमने दान किया है तो जल हमारे सामने आएगा। इस दिन मौसमी फलों का दान भी अवश्य ही कीजिएगा, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। और अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में हमें प्यास न लगे
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत में पानी हमें किस समय पीना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रात 12 बजे के बाद हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक हम जल पी सकते हैं। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्रत हम सभी करते हैं वह सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक होता है। तो आप सभी चाहे तो रात 12 बजे के बाद भी जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद से आपका व्रत शुरू होता है और सूर्योदय होने के बाद ही समाप्त भी होगा। इस व्रत में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो एकादशी है इसमें आपको जल जो है वो बिल्कुल ही वर्जित होता है। लेकिन कब से कब तक, तो देखिए सूर्योदय के बाद से अगले सूर्योदय होने तक, यानी कि द्वादशी तिथि का जो सूर्योदय हो जाएगा तब आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का पारण आप कर सकते हैं पूजन करने के बाद में। तो देखिए, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो यही लिखा हुआ है कि रात 12 बजे के बाद भी आप खा पी सकते हैं। सूर्योदय होने से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक ही आपको व्रत के सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत शुरू होने से पहले सुबह सुबह बहुत सारी चीजें खा पी लेते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि घी पी लेते हैं ताकि पूरे दिन उन्हें भूख प्यास न लगे और आराम से उनका जो व्रत है निर्जल व्रत वो संपन्न हो जाए। अनेकों लोग इसके लिए अनेकों उपाय करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अनुचित है। ये छल है परमात्मा के साथ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। या तो आप निर्जला व्रत का ही संकल्प ले, नहीं तो फिर आप चाय पानी के साथ भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इतना भी ना हो पाए तो फिर आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर शास्त्रों में कुछ विधान लिखे हुए हैं जिनके अनुसार आप इस व्रत में जल पी भी सकते हैं, लेकिन केवल 2 स्थानों पर। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि कंठस आचमन व वर्ष युतो कदम बुद्ध, अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं ना, जब भी लोग शौच इत्यादि करते हैं उसके बाद में कुल्ला किया जाता है। शास्त्र नियम यह कहता है कि कुल्ला इस व्रत में हमें अवश्य ही करना चाहिए। 3 बार कुल्ला करने का विधान है, तभी उस शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि करने के बाद भी शौच इत्यादि जा रहे हैं तब भी आपको हर बार कुल्ला जरूर ही करना चाहिए। इसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जल है वो हमें पीना नहीं होता है। दूसरा है आचमन, यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे एकादशी के पूजन में, तब उस समय पर आचमन के द्वारा हम जल को हाथ में लेकर उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। कहा गया है कि उपभंजते नवे व्रत भंगो नान्यथा भवेत, अर्थात अगर इस व्रत में आप इतना जल लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता है, परंतु यहाँ पर एक शर्त दी गई है, और शर्त यह है कि जो आप आचमन का जल अपने हाथ में लेंगे उसमें 6 मासा जल का ही विधान लिखा हुआ है। 6 मासा जल का अर्थ है कि 2-2 बूंद करके 6 बूंद आप अपने हाथ में जल ले सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में केवल यही 2 जगह हैं जहां आप जल मुंह में ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता है। और यदि आप कोई औषधि यानी कि दवाई इत्यादि ले रहे हैं इस व्रत में भी, तो दवाई लेने के लिए जितने जल की आवश्यकता है वह जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में इसका विधान भी बताया गया है। तो आइए श्रद्धा से, प्रेम से और पूर्ण मन से सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। एक बार हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखने लगे।
लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें बहुत भूख लगा करती थी। उन्हें भूख बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना बहुत कठिन था। जब पूरा परिवार उन पर व्रत रखने के लिए दबाव डालने लगा तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अब उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही करने को कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूं? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि में वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, ऐसा उपवास जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो जाए और इसे करने से मैं कल्याण का भाग्य भी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं। व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुंह में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो, स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन
श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घटमय धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडवी एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।